व्लादिमीर पुतिन के हालिया भारत दौरे के बाद अब दूसरे देश भी रूसी राष्ट्रपति को अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं। सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने पुतिन को अपने देश की राजकीय यात्रा करने का न्योता दिया है। मॉस्को में पुतिन से मुलाकात के दौरान सुबियांतो ने ये भी कहा कि भारत इकलौता देश नहीं होना चाहिए जहां की पुतिन यात्रा करते हैं। सुबियांतो ने बुधवार 10 दिसंबर को पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की, जो साल भर के अंदर दोनों नेताओं की दूसरी बैठक थी। इंडोनेशियाई नेता ने दोनों देश के उत्कृष्ट संबंधों की तारीफ की। बता दें कि प्रोबोवो सुबियांतो ने रूसी राष्ट्रपति को 2026 या 2027 में अपनी सुविधा अनुसार इंडोनेशिया आने का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने पुतिन की हालिया भारत यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं आपको अपनी सुविधा के अनुसार इंडोनेशिया आने का न्योता देना चाहता हूँ। शायद ये 2026 या 2027 में हो सकता है, क्योंकि भारत ही इकलौता देश नहीं होना चाहिए जहां आप यात्रा करें। ये कहना था इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो का। बता दें, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की इस बात पर पुतिन हंस पड़े। पुतिन ने इसी महीने की शुरुआत में नई दिल्ली की यात्रा की थी, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। रूसी राष्ट्रपति ने इस मंच से भारत और रूस की दोस्ती का मजबूत संदेश दिया। वहीं भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो किसी दबाव में अपने सबसे पुराने दोस्त से संबंधों को खराब नहीं करेगा। पुतिन की यात्रा ऐसे अहम समय पर हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। बता दें, नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पुतिन के पहुंचने पर पीएम उनके स्वागत के लिए खुद मौजूद थे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के स्वागत के लिए खुद मौजूद थे। दोनों नेताओं ने बातचीत में रक्षा सहयोग, ऊर्जा संबंध, व्यापार विस्तार और चल रही भू राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की। पुतिन के दौरे को वैश्विक गठबंधनों के बदलते दौर में भारत रूस की लंबे समय से चली आ रही साझेदारी की पुष्टि के तौर पर देखा गया। जब राष्ट्रपति पुतिन अपने विमान से उतर रहे थे, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहां उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। वो जो तस्वीरें वहां से सामने आई, देश और दुनिया की नजर उन तस्वीरों पर थी। उस दौरान ये सामने आया कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी अटूट है, वो भी ऐसे समय में जब राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं, लगातार भारत को टैरिफ को लेकर धमकी दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकियां दे रहे हैं। इस बीच जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए तो ये अपने आप में पुतिन का ऐतिहासिक दौरा माना गया। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर देखने वाली है। राष्ट्रपति पुतिन जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तो दुनिया की निगाहें उन तस्वीरों पर टिक गई, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही गाड़ी में सवार होकर कहीं पहुंचे थे। इससे पहले एससीओ समिट में जब पीएम मोदी चीन गए थे, उस दौरान भी राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी वार्ता करने के लिए पहुंचे थे। और अब जब पुतिन भारत आए तो वही सेम चीज, यानी वही चीज जो है वो दिखती नजर आई। ये दिखाता है कि भारत और रूस के संबंध कितने मजबूत हैं। दुनिया का दबाव कैसा भी रहा हो, भारत को लेकर दुनिया ने कितना भी दबाव बनाया हो, लेकिन भारत कभी झुकता नहीं है और ये बात हर कोई जानता है। इसके अलावा पुतिन भी ये बात कह चुके हैं। पुतिन भारत आने से पहले स्टीव विटकॉफ के साथ मीटिंग में भी और मीडिया से बात करते हुए भी ये चीज साफ कर चुके हैं कि भारत किसी के भी दबाव में नहीं झुकता है। भारत हमेशा अपने विचारों को स्पष्टता से आगे रखता है और चाहे कोई भी देश हो, सामने अपनी बात को बड़े ही स्पष्टता से और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर हम कहें तो सामने रखता है। ये कहना था रूसी राष्ट्रपति पुतिन का। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।